हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाला क्लास 11th के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 25 फरवरी को हिंदी कोर का हिंदी कोर जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम हिंदी कोर का 25 फरवरी को होने वाला है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आरोह भाग 1 को, विताप भाग 1 को और अभिव्यक्ति और माध्यम को, यानी तीनों चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा इस चैप्टर का पहला वीडियो है। तो हम लोग आज आरोह भाग 1 का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 और 2 को देख लिए थे, यानी प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन को देख लिए थे, जो कि हमारा 2023 वाला पेपर था। तो जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले दोनों वीडियो को नहीं देखे हो, जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग वीडियो पर क्वेश्चन पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये रहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर कौन के काल संत कवि हैं, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के कबीर कौन से काल के संत कवि हैं। तो कौन से काल के संत कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भक्ति काल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि थे। जो कबीर थे वो कौन सी काव्य धारा के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर डी निर्गुण भक्ति के वह कवि थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कवि की प्रतिनिधि रचना का क्या नाम था। कबीर की जो प्रतिनिधि थी उसकी रचना का नाम क्या था? तो उसकी रचना का नाम बीजक था। क्या था? बीजक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीर के काव्य की भाषा क्या थी। जो कबीर की काव्य की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सधुकड़ी या सधुकड़ी। अगला प्रश्न है हमारा कि कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है। जो कबीर का जन्म है वो कहाँ माना जाता है? तो वह काशी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीर दास किस परंपरा के कवि थे। जो कबीर दास थे वह किस परंपरा के कवि थे? तो वह संत परंपरा के कबीर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीर के माता पिता का नाम क्या था। कबीर के माता पिता का क्या नाम था? तो कबीर के माता पिता का नाम था नीमा और नीरू। नीमा और नीरू, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे कबीर दास की मृत्यु क्या हुई थी। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मगहर में, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कबीर किस शाखा के कवि थे। कबीर जो थे किस शाखा के कवि थे? तो वह हो जाएंगे ज्ञान, यानी ज्ञान श्रेय शाखा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है। कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है? तो वह बीजक के पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। जो कबीर थे उनके गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कबीर के वन डिक्टेटर किसने कहा था। यानी कबीर के वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो किसने कहा था वाणी का डिक्टेटर? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रेमनी किसकी रचना है। जो रेमनी है वह किसकी रचना है? तो वह कबीर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कबीर दास की रचना बीजक का संकलन किसने किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि कबीर दास की रचना बीजक का संकलन किसने किया है। तो बीजक का संकलन धर्मदास ने किया है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि गुमाना, गुमाना शब्द का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि गुमाना शब्द का क्या अर्थ है? तो वह अहंकार है। क्या है? अहंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कबीर दास की पत्नी का क्या नाम था। जो कबीर दास था उनके पत्नी का क्या नाम था? तो उनके पत्नी का नाम था लोई। क्या था? लोई, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बन पड़े, बन पड़े कि सीधे सीधे, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर किसका कहना। तो दरेरा देकर किसका कहना? तो वह कबीर का कहना है। क्या है? कबीर का कहना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कबीर दास की किस तालाब का किनारे पाया गया था। यानी कबीर दास को किस तालाब के किनारे पाया गया था। तो कबीर दास को किस तालाब के किनारे पाया गया था? तो वह था लहरतारा, लहरतारा के तालाब के किनारे पाया गया था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मासी कगद छुयो नहीं, मासी कगद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथों, कलम गही नहीं हाथ, यह पंक्ति किस संत कवि का है। यह पंक्ति जो है वह किस संत कवि का है? तो वो हमारा हो जाएगा कबीरदास का, यानी कबीरदास का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा में शुद्धकुड़ी भाषा किसने कहा था। जो कबीर की भाषा को शुद्धकुड़ी भाषा किसने कहा था? तो वो
आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कुम्हार कितने प्रकार के मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करते थे। यानी जो कुम्हार थे वो कितने प्रकार के मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करते थे, तो वह हो जाएगा एक ही प्रकार के मिट्टी को मिलाकर बर्तन का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक खाक गढ़े सब भरे, यानी एक काक गढ़े जो सब भरे, एक कोहरा साना, जो एक कोहरा साना है, इस पंक्ति में कोहरा शब्द का अर्थ क्या है? जो कोहरा शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है कुम्हार। क्या है? कुम्हार, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की कबीरदास जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा? तो एकाकार करना चाहा तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पानी और हवा को, पानी और हवा को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कबीरदास जी के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो किस जगह के अधिकारी हैं? वो किस जगह के अधिकारी हैं? तो वह नर्क के अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दोजन का अर्थ क्या है? जो दोजन है उसका अर्थ क्या है? तो दोजन का अर्थ क्या है? तो दोजन का अर्थ है हमारा नर्क। क्या है? नर्क, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हम तो एक ही कारी जाना, यानी हम तो एक एक कारी जाना में कौन सा अलंकार है? हम तो एक एक करी जाना में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? जो मानव शरीर है उनका निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो उनका 5 तत्वों से हुआ, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जैसी बाड़ी कष्ट ही काटे, जैसी बाड़ी काष्ट ही काटे में बाड़ी का तात्पर्य क्या है? जो बाड़ी का अर्थ क्या है? तो बाड़ी का अर्थ है हमारा बढ़ी। क्या है? बढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि काष्ट के कटे में अलंकार, काष्ट के कटे में अलंकार, तो काष्ट के कटे में कौन सा अलंकार है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर जो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरूपे सोई ने में कौन सा अलंकार है? सरूपे सोई में कौन सा अलंकार है? तो हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, आने ऑप्शन नंबर जो होगा ये राइट आंसर होगा। ये है कबीर चैप्टर से जितने भी कबीर के लेखक जो कबीर हैं हमारे, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें हम लोग सभी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चैप्टर की ओर देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मीराबाई से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा कि मीराबाई किस काल के काव्यित्री थे? मीराबाई जो थे वो किस काल की काव्यित्री थे? तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट आंसर होगा भक्ति काल के। कौन? भक्ति काल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जो मीराबाई का जन्म था वो कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था वो 1498 ईस्वी में हुआ था, आसानी 1498 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुड़की गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुड़की गांव में, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? जो मीरा बाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कवि रेदास। कौन? कवि रेदास माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी? जो जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई थे वह कहाँ चली गई थी? तो वह हमारे चली गई थी लगभग द्वारिका चली गई थी, ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मीरा के पद एक में प्रेम बोली में कौन सा अलंकार है? पद के एक में प्रेम बोली में कौन सा अलंकार है? तो पद के बोली में हमारा रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तारो अब मोही में तारो शब्द का क्या अर्थ है? तारो अब मोही में तारो शब्द का क्या अर्थ है? तो तारो शब्द का अर्थ है हमारा उद्धार करना। क्या? उद्धार करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मीराबाई ने अपना पिता यानी मीराबाई ने अपने पति किसे स्वीकार किया? तो अपना पति किसे स्वीकार किया? तो कृष्ण को स्वीकार किया। किसने? तो कृष्ण का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि मीरा भक्ति काल के किस धारा के काव्यित्री थे? मीरा भक्ति काल के किस धारा के काव्यित्री थे? तो वह सुगुन धारा के थे। किस धारा के? सुगुन धारा का, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मीरा के काव्य की भाषा मुख्यतः है, यानी मीरा के काव्य की भाषा मुख्यतः है। तो मीरा के
काव्य की भाषा मुख्यतः क्या है, तो वह हमारा राजस्थानी भाषा है। क्या है, राजस्थानी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मीरा कृष्ण को क्या मानती थी। मीरा जो कृष्ण को क्या मानती थी, तो वह अपने आराध्य भी मानती थी और अपने पति भी मानती थी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा और बी होगा दोनों राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है। मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है, तो हमारा रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मीरा की कविता में किसकी गंभीर गंभीर अभिव्यंजन है, किसकी गंभीर अभिव्यंजन है, तो वह हो जाएगा प्रेम की, किसकी, प्रेम की, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई है। तो मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई है, तो वह उसके सिर पर मोर मुकुट के पहचान बताई, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मीरा ने क्या छोड़ दिया। मीरा ने क्या छोड़ दिया, तो मीरा ने अपने परिवार को मर्यादा छोड़ दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। इस पंक्ति में मीरा को कौन सी भावना प्रकट होती है, तो कौन सी भावना प्रकट होती है, तो वह समाज के प्रति चुनौतियों की भावना प्रकट होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसके साथ बैठे बैठे, किसके साथ बैठ बैठ कर मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया था। मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया था, तो वह ऑप्शन नंबर संतों को त्याग दिया था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मीरा ने कौन सी बेल बोई थी। मीरा ने कौन सी बेल को बोई थी, तो वह हो जाएगा प्रेम की बेल को बोई थी, ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मीरा ने अपने प्रेम बेली को किससे सिंचा था, तो किससे सिंचा था, तो ऑप्शन नंबर डी आंसुओं से सिंचा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मीरा इस जगत में क्या देखकर प्रश्न होती थी, यानी प्रश्न मतलब खुशी होती थी, तो किसे देखकर खुशी होती थी, तो वह प्रभु भक्ति को देखकर खुशी होती थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मीरा अपने आपको किसकी दासी स्वीकार करती थी, तो किसकी दासी स्वीकार करती थी, तो श्री कृष्ण को दासी स्वीकार करती थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या देखकर मीरा रोती थी, क्या देखकर मीरा रोती थी, तो क्या देखकर मीरा रोती थी, तो वो जगत को देखकर मीरा रोती थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सिंची सिंची में कौन सा अलंकार है। सिंची सिंची में कौन सा अलंकार है, तो हमारा हो जाएगा पुनरुत्थित प्रकाश अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि नर सीजी रोम मोहेरो, नर सीजी रो मोहेरो किसकी रचना है, तो वह मीराबाई की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मीरा का निधन कहाँ हुआ था। जो मीराबाई थे उनका निधन कहाँ हुआ था, तो उनका निधन जो हुआ था वह जाकर के द्वारिका में हुआ था, यानी द्वारिका में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न कि मीरा की भक्ति भावना है, मीरा की जो भक्ति भावना है वो कहाँ है, तो मधुरै भाव में, कहाँ है, मधुरै भाव में, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा। मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा, तो गिधर नगर के रूप से पुकारा, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। मीरा ने प्रभु को कैसे हैं, तो मीरा के प्रभु कैसे हैं, तो मीरा के प्रभु जो है वह अविनाशी हैं, कैसे, अविनाशी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मीरा कृत इस पद में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई है, कौन सी भावना व्यक्त हुई है, तो वह श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को व्यक्त की, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पठित पाद में नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित किस पुस्तक से लिया गया है, तो किस पुस्तक से लिया गया है, तो उसे मीरा मुक्ति वाली से लिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो जितने भी मीराबाई से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको हम लोग सभी कर चुके हैं, कबीरदास वाले भी कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर के बारे में, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 और 5 तक हम लोग तीनों चैप्टर को कवर करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।